आज एक बहुत बड़ा दिन है। कोविड-19 क्राइसिस के बीच में दो दो खुशखबरी आज के दिन में मिला है हमें। और पहला खुशखबरी ये है कि आज कोविड-19 के केसेस जो 3 लाख से ऊपर जा रहे थे वो 3 लाख से नीचे आ गए हैं। तो हम इसको कह सकते हैं शायद डिक्लाइन फेज ऑफ सेकेंड वेव भी हो सकता है फर्स्ट टाइम इन द पास्ट 10-15 डेज। और दूसरी बड़ी खबर कि DRDO का जो मेडिसिन था 2DG वो आज लॉन्च होता है फॉर इमरजेंसी यूज़। नमस्कार, मेरा नाम है केशव सिंह और आप मुझे देख रहे हैं बुक बर्ड एकेडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हमें मालूम है कि इंडिया बहुत ही क्राइसिस में जूझ रहा है पिछले एक महीने से, जिसमें ऑक्सीजन शॉर्टेज है, बहुत लोगों की जान जा रही है और सेकेंड वेव बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ। क्योंकि फर्स्ट वेव में तो इतनी मॉर्टेलिटी रेट नहीं देखने को मिली थी, लेकिन सेकेंड वेव में जो म्यूटेंट है, डबल म्यूटेंट इंडियन, जिसको इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस भी कहा जाता है, उसमें जो इन्फेक्शन रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है भी, और इसमें मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो जिस तरीके से केओस मचा था पूरे इंडिया में, हर एक स्टेट इससे जूझ रहा है जो सेकेंड वेरिएंट है उससे। और यहाँ पे लोगों की डेथ भी बहुत ज़्यादा हुई है और लोगों को हॉस्पिटल में बेड भी नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा। ज़्यादातर लोगों की जो मौत हुई है वो ऑक्सीजन के शॉर्टेज से हुई है और प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिलने की वजह से हुई है। तो इस बीच में DRDO का एक जो मेडिसिन आया है, जिस पे DRDO बहुत काफ़ी दिनों से काम कर रहा था साइलेंटली और किसी को ये खबर नहीं थी। अचानक एक हफ्ते पहले जब DRDO ने ये कहा कि हमने एक दवाई निकाली है जो कोरोना वायरस में हेल्प कर सकती है ट्रीटमेंट में, पाउडर के फॉर्म में ये दवाई मिला है। ये कैप्सूल नहीं है, ये कोई सिरप नहीं है, ये पाउडर है, सिंपल ग्लूकोज पाउडर है। और किस तरीके से काम करता है उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम DRDO के बारे में जानते हैं और उनके रिसर्च के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम DRDO से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनके जो चेयरमैन है वो जी सतीश रेड्डी जी। ये जो इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, जी सतीश रेड्डी जी ये है। बेसिकली DRDO का काम क्या होता है, ये डिफेंस के सेक्टर में काम करता है। हमारे कंट्री के डिफेंस का जो जैसे मिसाइल हो गया या फिर और भी कोई टेक्नोलॉजी जो डिफेंस के काम आए। तो इसमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि DRDO इस पे काम कर रहा होगा, क्योंकि ये एक अलग ही सेक्टर है। पर क्योंकि डिफेंस रिसर्च हमारा जो होता है वो माइक्रोबायोलॉजी में भी होता है, तो माइक्रोबायोलॉजी भी डिफेंस में ही आता है। क्योंकि अभी सबको भी मालूम है कि जो हमारा वेपन सिस्टम बनते जा रहा है वो आगे जाके फ्यूचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड होता है। जैसे कि ये कोरोना वायरस भी हम मानते हैं कि चाइना का एक केमिकल वेपन है जो वो अपने को डिफेंस करने के लिए बना रहा है, और जिसके लीकेज की वजह से जो डिफेंस सिस्टम उनका जो लीक हुआ उसकी वजह से ये पूरे दुनिया में फैल गया। तो इसी तरीके से सारी कंट्री अपने केमिकल वेपन पे काम करते रहती है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से भी उधर भी इसलिए DRDO के पास भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट और ये सब रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, एक टीम रहती है, ताकि वो इस तरीके का कोई भी रिसर्च हो तो उस पर भी काम करें। लेकिन खैर यहाँ तो DRDO का कुछ और ही काम चल रहा था। बेसिकली DRDO जो है कैंसर के इलाज की तैयारी कर रही थी। उसी बीच कोरोना वायरस हुआ और उस कोरोना वायरस में भी ये दवाई काम आ रहा है। कैसे काम आएगा ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं DRDO के बारे में थोड़ा सा। तो DRDO ने लॉन्च किया है 2DG मेडिसिन, जिसको हम 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज कहते हैं। और DRDO ने जो डेवलप किया है, इनका DRDO का एक सब ब्रांच जिसको कहते हैं हम INMAS, जिसको इनमास भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अप्लाइड साइंस होता है ये DRDO का एसोसिएशन, और रेड्डी लैब्स के साथ एसोसिएशन करके इस दवाई को बनाया है। और इसको DGCI से अप्रूव लिया था। DGCI है ड्रग कंट्रोलर जनरल, जो ज़्यादातर मॉनिटरिंग करती है। कोई भी नई दवाई जब लॉन्च करना होता है तो पहले उनसे अप्रूवल लेना होता है। चाहे कोई भी दवाई का कुछ भी आपका ट्रायल करना होता है तो पहले उनसे अप्रूवल लेना होता है। तो ये सारा काम DGCI के अंडर होता है। तो DGCI ने अप्रूवल दे दिया है इस दवाई के लॉन्च पे। तो पहला खेप जो है वो 10,000 यूनिट्स लॉन्च हुआ है। ये वेरियस हॉस्पिटल्स में मिलेगा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे। इसको
माइल्ड सिम्टम्स को नहीं दिया जाएगा। जो मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको दिया जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का मेजर रोल यहाँ पे आता है, डॉक्टर सुधीर चंदना और अनंत नारायण भट्ट। ये जो 2 साइंटिस्ट हैं जिनका फ़ोटो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने ही इस पे काम करा है। बेसिकली ये कैंसर पे काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये दवाई कैंसर से जैसे कैंसर पे काम करता है उसी तरीके से लगभग इस पे भी काम कर रहा है, तो इनको कोविड-19 के में भी थोड़ा सा सफलता मिला है। तो अब इन्होंने उस पर पूरा रिसर्च किया, उसके बाद इसको लॉन्च किया है। चलिए ठीक, देखते हैं पहले क्या क्या है, तो ये कैसे कैसे काम कर रही थी। सबसे पहले तो फर्स्ट क्लिनिकल टेस्ट इन्होंने CCMB हैदराबाद में किया। CCMB हैदराबाद में तो जैसे कैंसर पे ये लोग पहले से काम कर रहे थे, तो इनमें से इन दोनों साइंटिस्टों को लगा कि हाँ, हमें इससे ब्रेक थ्रू मिल सकता है कोरोना वायरस में भी। तो इन्होंने अपने चेयरमैन से बात करी और चेयरमैन ने इनको हैदराबाद भेजा क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो पहले क्लिनिकल ट्रायल में इन्होंने जो अपनी दवाई थी उसको सेल्स में डाल के देखा, तो वहाँ पे ग्रोथ ऑफ जो कोरोना वायरस है वो कम दिखा। तो जिसके वजह से इन्होंने DGCI से अप्रूवल लिया कि हम आगे भी इस पे काम कर सकते हैं, मतलब कि ह्यूमन ट्रायल पे जा सकते हैं। तो सेकंड ट्रायल जो DGCI ने अप्रूव किया वो 2020 मई के अराउंड उसको अप्रूव किया था। और 2 पार्ट में ये जो ट्रायल चला था, 2 पार्ट में लगभग पहले पार्ट में 6 हॉस्पिटल्स को 6 हॉस्पिटल में ट्रायल किया गया, फिर 11 हॉस्पिटल में, टोटल मिला के 17 हॉस्पिटल में ट्रायल किया और अराउंड 100 to 120 पेशेंट पे ट्रायल किया गया और देखा गया कि यहाँ पे रिकवरी अच्छी हो रही थी। तो लगभग 40 to 42% ऑक्सीजन की सप्लाई जो चाहिए होता है, मतलब उस कम कर देता है, 40 to 42% कम कर देता है ऑक्सीजन की सप्लाई इस दवाई को लेने के बाद। तो फिर इन्होंने थर्ड राउंड ऑफ ट्रायल किया जो कि दिसंबर से मार्च 21 तक चला है, दिसंबर 2020 से मार्च 2021। तो यहाँ पे ट्रायल होने के बाद वहाँ पे आपका टोटल 27 हॉस्पिटल्स में ट्रायल किया गया और लगभग 230 आदमी के करीब पर्सन जो पेशेंट थे उन पे ट्रायल किया गया और उस पे भी ये रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, जिसके वजह से DGCI ने अप्रूवल दे दिया है कि आप इमरजेंसी यूज़ के लिए इस दवाई का यूज़ कर सकते हैं। तो खैर ये पूरे तरीके से एक ट्रायल तो पूरा तरीके से होता नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में 200-300 लोगों पे ट्रायल करके दवाई लॉन्च करना, लेकिन वैसे भी आप देख रहे हैं कि कोरोना की क्या स्थिति है, तो वहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि डूबते को तिनके का सहारा है मिल गया। तो कुछ नहीं होने से अच्छा तो कुछ होना चाहिए। तो लोग ऐसे भी मर रहे हैं, तो उनको क्यों ना ट्रायल करके इस दवाई से बचाया जा सकता है। अगर DRDO ये क्लेम कर रहा है तो उनके बातों पे कुछ ना कुछ तो दम होगा। तो फिर उसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी इसको आज लॉन्च कर दिया है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, देखिए राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, और राजनाथ सिंह ने इनको आज लॉन्च किया है। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, इसमें आपको दोनों लोग दिखाई दे रहे होंगे लॉन्च करते हुए दवाई। और ये दवाई जो है सैशे के रूप में है, मतलब कि पाउडर फॉर्म में है। इसको पाउडर बेसिकली आप जैसे कि ग्लूकोन डी वगैरह जानते हैं, तो वो भी ग्लूकोज होता है, ये भी एक तरीके का ग्लूकोज है। किस तरीके से काम करेगा मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये काम करता है, डिपेंडेंसी जो है वो 40% कम कर देता है। जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उसको वो कम होने नहीं देता है और उनको वेंटिलेटर पे जाने नहीं देगा या फिर उनकी मौत होने नहीं देगा, ऐसा दावा ये कर रहे हैं। इस दवाई के यूज़ से 30% जल्दी रिकवरी हो जा रहा है, मतलब कि जो लोग पेशेंट 10 दिन में रिकवर होने वाले थे वो 7 दिन में ही रिकवर हो जाएंगे। तो खैर इससे हॉस्पिटल के बेड्स भी जल्दी खाली होंगे। तो इससे तो ये फ़ायदा है, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम चाहिए होगी और दूसरा हॉस्पिटल के बेड भी जल्दी खाली हो जाएंगे। ट्रीटमेंट को एनहेंस करता है, मतलब इस दवाई के बलबूते ही सारा कुछ होगा ऐसा नहीं है। जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उसको हेल्प करेगा, मतलब उसको एनहेंस कर देगा और अच्छी तरीके से रिजल्ट्स देगा। प्रिवेंशन नहीं है, मतलब कि ये दवाई आप पहले नहीं ले सकते कि आपने खा लिया और आपको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि प्रिवेंशन और क्योर 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि वैक्सीन जो हमारे पास इंडिया में, जैसे कि स्पुतनिक हो गया, अभी आ गया,
और कोवैक्सीन हो गया और सीरम इंस्टीट्यूट का जो आपका कोविशील्ड हो गया जो अभी लग रहा है करंटली, तो वो सब एक्चुअली प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। तो अभी तक तो उसका भी 100% रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीवियरिटी केस कम है। तो ये प्रिवेंशन हो गया, और ये जो दवाई है ये क्योर में काम करेगा, मतलब कि हो जाने के बाद आपको ऑक्सीजन की सप्लाई पे थोड़ा सा नियंत्रण लाएगा, मतलब कि आपको वेंटिलेटर तक जाने नहीं देगा, या फिर आपके जो स्प्रेड हो रहा है कोरोना वायरस आपके लंग्स में उसको वो रोकता है। हॉस्पिटल्स को मिला है ये, खाली प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, मतलब लोग आप खुद से आप जाके खरीद नहीं सकते इसको, ठीक है। और जो भी पेशेंट है ऑक्सीजन डिपेंडेंट है उनको ज़्यादा पहले दिया जाएगा, ठीक है। पाउडर है जो कि एक सैशे में आएगा, 5 से 6 ग्राम आपका पर यूनिट, 5 से 6 ग्राम उसमें सैशे में रहेगा। ये तो हो गया जो क्लेम कर रहा है DRDO। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि इसका नाम है 2DG। 2DG क्या है, ये एक्चुअली एक टाइप का ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज हमको मालूम है कि किस तरीके से शुगर वगैरह में भी जो ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज जो है सोर्स होता है एनर्जी का, हमारे बॉडी में एनर्जी। तो किस तरीके से ग्लूकोज काम करता है और ये नॉर्मल ग्लूकोज से कैसे अलग है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्लूकोज का। ये देखिए जो सामने ग्लूकोज का जो ग्रीन पैच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, कुछ ये स्ट्रक्चर है जो है, ये एक नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये किस तरीके से काम करता है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो पहले देख लेते हैं। तो देखिए ये नॉर्मल ग्लूकोज है। मान लीजिए हम इस कार्बन को 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, ये 3 दे देते हैं, 4 5 6, तो टोटल 6 कार्बन चेन है इसमें। और क्योंकि इसमें दूसरे नंबर का जो कार्बन होता है उसके ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, तो उसके ऑक्सीजन को अगर हटा दिया जाए तो इसीलिए इसको बोलते हैं 2, मतलब कि 2 नंबर पे जो ऑक्सीजन है उसको डिलीट कर दिया गया है, तो डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी डी ग्लूकोज। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो ये दोनों किस तरीके से काम करता है, मतलब ये दोनों ग्लूकोज, एक नॉर्मल ग्लूकोज जो बॉडी में जाता है वो किस तरीके से काम करता है, और जो 2DG ग्लूकोज है वो किस तरीके से काम करता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डी ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज इंटेक करते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी सोर्स से हो सकता है, जनरली शुगर सोर्स में होता है ग्लूकोज, तो वो जब हमारे, तो सिर्फ ग्लूकोज से ही एनर्जी फॉर्म नहीं होता है हमारे बॉडी में, बाकी प्रोटीन वगैरह भी है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी है, तो इसके वजह से भी हम एनर्जी गेन करता है सेल। पर जो जनरली ग्लूकोज का है उससे हम समझने की कोशिश करते हैं इसको, ग्लूकोज का क्या रोल प्ले होता है। तो जैसे कि डी ग्लूकोज जो है जनरली क्या होता है कि ये जब बॉडी में इंटेक होता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, जिससे हमको एनर्जेटिक फील होता है, क्योंकि सेल्स में एनर्जी आता है, और ये पायरावेट फॉर्म में चला जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि सेल है, तो सभी को मालूम है कि सेल का जो खाना बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ठीक है। तो ये जो डी ग्लूकोज है ये पायरावेट के फॉर्म में इस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इसको इस समय इसको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन आपको चाहिए तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो पायरावेट जो है ऑक्सीजन लेकर एनर्जी और प्रोवाइड करता है, और जिससे हमको एनर्जी फील होता है बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ग्लूकोज का काम, और इस तरीके से ये और एनर्जी प्रोड्यूस करते जाता है, ठीक है। तो 2DG किस तरीके से काम करता है मैं शॉर्ट में इसको भी बता देता हूँ। 2DG जो पायरावेट फॉर्म करता है, ठीक है, ये जैसे कि मान लीजिए कि कोई सेल जो है वो कोरोना इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, कोरोना इन्फेक्टेड हो गया, यहाँ पे बहुत सारा कोरोना है। तो ये कोरोना क्या करता है, या सेल का क्या काम होता है, सबसे पहले तो सेल जो एनर्जी लेता है उससे फिर वो और सेल्स प्रोड्यूस करता है, ऑल सेल प्रोड्यूस करता है। तो मान लीजिए कि अगर किसी सेल में कोरोना है तो वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और 2 अलग सेल बनाएगा। मान लीजिए इस तरीके से सेल टूट के 2 सेल बन जाता है, तो ये जो नया सेल बनेंगे ये इन्फेक्टेड सेल बनेंगे, ऑब्वियसली ये क्या बनेंगे, इन्फेक्टेड सेल बनेंगे, क्योंकि और फिर ये और ग्लूकोज लेके और एनर्जी लेके ये क्या करेंगे, और सेल डिवाइड करेंगे, इस तरीके से फैलते जाता है पूरे बॉडी में। तो पूरे बॉडी में जब फैलते जाता है तो इसको किस तरीके से, अगर हम किसी तरीके से इसका इस सेल को रोक दें डिवाइड होने से पहले, मतलब कि इसको मार दें पहले ही, ठीक है, तो ये स्प्लिट नहीं होगा, और स्प्लिट होकर ये
दो सेल में नहीं बदलेगा। तो वहीं पे अगर चेन रिएक्शन को हम रोकते हैं तो फिर आगे फर्दर जो वायरस का लोड है वो कम हो जाता है। तो 2DG किस तरीके से काम करता है, ये जाता है और जाने के बाद सेल में जिस तरीके से इन्फेक्टेड सेल में ये एंटर करेगा, इन्फेक्टेड सेल में एंटर करेगा और एंटर करने के बाद ये ऑक्सीजन लेगा ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन लेगा ही नहीं। जो इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो ऑक्सीजन लेगा ही नहीं। और जब ऑक्सीजन ही नहीं लेगा तो ये सेल में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा और जिसके वजह से धीरे धीरे ये सेल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जब ये सेल ही ख़त्म हो जाता है तो फिर इसका टूटना, तो ऑब्वियसली जब सेल ही मर रहा है तो फिर वो फिर आगे किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा नए सेल को। तो कुछ इसी तरीके का ये जो वर्क था ये कैंसर पे भी काम करते थे कि कैंसर में भी इस तरीके से होता है कि कोई सेल जो होता है रॉग हो जाता है, मतलब कि वो बॉडी की बात नहीं मानता है, ब्रेन की बात नहीं मानता, वो खुद ब खुद डेवलप होते चला जाता है, वो अपना एक सिस्टम बनाने लग जाता है बॉडी में, जिसको हम कैंसर कहते हैं। तो ये ग्लूकोज भी उसी पे काम करता है कि ये सिस्टम को बनाने नहीं देता है और उस सेल को मारने की कोशिश करता है। तो इसमें तो अभी तक कैंसर के लिए जो ये रिसर्च चल रहा था, इसमें ये ट्रायल जो है पूरा नहीं हुआ है। तो कहीं कहीं पे यूज़ भी होता है पर ये अभी ग्लोबली अवेलेबल नहीं है। और लेकिन क्योंकि अब कोरोना वायरस उससे पहले ज़्यादा इन्फेक्शन फैला रहा है तो ये इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेके इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए किया जा रहा है। तो बात आता है यहाँ पे कि किस तरीके से सेल को ग्लूकोज मिलने के बाद ग्लूकोज जो है आगे एनर्जी में ट्रांसफ़र नहीं करता है अपने आप को और सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने नहीं देता है, तो जिसके वजह से वो सेल डेड हो जाता है। यहाँ तक तो हम समझ गए। लेकिन क्योंकि ये इनटेक किया जाता है माउथ से, हम लोग इसको पाउडर फॉर्म में लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा इन्फेक्टेड सेल है। तो रिसर्च में पता चला कि देखिए किडनी के सेल और लिवर के सेल पे बिल्कुल काम नहीं करता है, मतलब कि वहाँ पे काम नहीं करता है। तो बाकी बॉडी के सेल पे भी जो अच्छे सेल हैं उस पे भी जाके तो ये यही काम करेगा, सेम काम करेगा, मतलब उनका भी ऑक्सीजन सप्लाई को कट करेगा क्योंकि एनर्जी नहीं देना है, ठीक है। तो बाकी सेल को भी तो ये यही कर सकता है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक ये समझना है कि देखिए जिस सेल पे वायरस का अटैक रहता है उस सेल पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है और जहाँ ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है सबसे पहले ये ग्लूकोज वहाँ पहुँचता है। और जैसे ही वहाँ पहुँचेगा तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 10 सेल है और 10 सेल में एक सेल इन्फेक्टेड है, एक सेल कोई इन्फेक्टेड है, तो ये जो ग्लूकोज है सबसे पहले उधर ही मूव करेगा जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि सेल सबसे पहले प्रोटीन को लेता है, फिर आगे उससे ऑक्सीजन लेके उसके साथ ऑक्सीजन लेके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अपने आप को एनर्जी प्रोड्यूस करता है वहाँ से और उस एनर्जी से वो स्प्लिट होने की कोशिश करेगा। तो ये सबसे पहले इन्फेक्टेड सेल में ही चला जाएगा वो, और इन्फेक्टेड सेल को जाकर वो बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स ये मिलता है कि जो वायरस लोड है बॉडी का वो कम होता है। और क्योंकि जब सेल में ये पहुंचता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई सेल को चाहिए नहीं होती, ये ग्लूकोज जाके ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं लेता है वहाँ पे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके वो वायरस वो सेल ही दम तोड़ देता है, साथ में वो वायरस भी स्प्रेड नहीं हो पाता है। तो इतना क्लेम DRDO कर रहा है और हम होप करते हैं कि इनका क्लेम सही साबित हो, और सही साबित हो तो हमारे लिए भी अच्छा है और जो क्राइसिस से इंडिया गुजर रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।